नमस्कार बच्चों, आज हम लोग फिर से अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है नर हो न निराश करो मन को के सेकंड पार्ट के वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, इस पार्ट में हमें निराशा से दूर होने की चेतावनी दी गई थी कि अगर आप निराशा से दूर नहीं होंगे तो आपका जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने शब्दार्थ को देखेंगे। हमारे पास शब्दार्थ है। शब्दार्थ क्या है वो हम लोग देखते हैं। बहुत सारे शब्दार्थ हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो निराशा, निराशा का मतलब क्या होता है? आशा रहित यानी नाउम्मीद। व्यर्थ मतलब बेकार, बिना प्रयोजन के। सुयोग यानी सुंदर अवसर। निरा, निरा का मतलब क्या होता है? कोरा, केवल, ओनली। ठीक है। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर का मतलब होता है सबका स्वामी। कौन है बच्चों? भगवान। गौरव यानी महानता, बड़प्पन। कर का मतलब होता है हाथ। और वस्तु विधान, वस्तु की योजना। भोग्य, भोग्य का मतलब होता है भोग करने योग्य। अर्थ, यहाँ अर्थ का मतलब है प्रयोजन हेतु। ठीक है, मीनिंग। उपयुक्त, उचित। दुर्लभ, जो मिलना कठिन हो। दुर्लभ का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मिलना कठिन हो। सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब अच्छा उपयोग। प्रशस्त्र, प्रशस्त्र का मतलब क्या होता है? अच्छा, बढ़िया, उत्तम, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं बेस्ट। अवलंबन यानी सहारा, सपोर्ट। इसमें कहा गया था ना कि भगवान है आपके लिए सपोर्ट करने के लिए। वांछित मतलब मनचाही, इच्छित, आलभ्य, ना प्राप्त होने योग्य। और जगदीश्वर यानी संसार का स्वामी। तो ये आपका एक्सरसाइज में सबसे पहले शब्दार्थ है जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा सबसे पहले आगे यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर के नीचे जो है वहाँ दो पंक्तियाँ दी गई हैं जिसका अर्थ लिखना है। ये अर्थ आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है क्वेश्चन आंसर के बाद। और ये मैं क्वेश्चन आंसर के PDF में ही आपको लिखा हुआ दूंगी, बट यहाँ पे इसका अर्थ फिर भी एक बार क्लियर करती हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय मतलब इसका मीनिंग स्पष्ट कीजिए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर भी है किसका यह दोष कहो। इसका मतलब है कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें अनेक वांछित वस्तुएं प्रदान की हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें हाथ प्रदान किया है। यदि हम फिर भी उनका भरपूर उपयोग ना करें तथा सुअवसर का फायदा न उठा पाएं तो इसमें किसका दोष? हम ईश्वर को तो दोषी नहीं कर सकते, इसमें हमारा ही दोष है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पंक्ति है, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुभोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सबके उस सब है जिसके घर अपने, सब है जिसके अपने घर के। तो इसका अर्थ क्या किया? इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे प्राणी, तुम हर प्रकार के गौरव व स्वाभिमान के योग्य हो। वह कौन सा सुख है जिसका तुम भरपूर उपयोग नहीं कर सकते? अर्थात तुम संसार के हर वस्तु का उपयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसी जगदीश्वर के बच्चे हो जिसके बाकी सब हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर भाषा की बात है। सबसे पहले यहाँ पे मिलान करना है, मैचिंग करना है। काम करना, भजन गाना, अर्थ समझना, निरा सपना, निरा मतलब खाली सपना, धन का अर्जन मतलब धन को इकट्ठा करना। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें इस एक्सरसाइज में क्या है? निम्न शब्दों के दो अलग अलग अर्थों के अनुसार वाक्य बनाइए।
अनेकार्थी शब्द है, ये ध्यान रखना। कर, कर का एक अर्थ होता है हाथ और एक कर होता है काम करने वाला, कहा जाता है ना, तुम काम करो या कर, तू काम कर। तो इसके हिसाब से हम यहाँ सेंटेंस बनाए हैं। कर, अपने जीवन में कर का प्रयोग करो, यानी हाथ का प्रयोग करो। काम को समय पर करना चाहिए। अब पत्र, एक पत्र होता है चिट्ठी, एक पत्र होता है पत्ता। माँ का पत्र आया है, पीपल का पत्र सुंदर है या पत्ता सुंदर है। फिर अंक, एक होता है गिनती और दूसरा होता है धन। बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, अपने अंक संभाल कर रखो, यानी अपने धन को संभाल कर रखो। काल, समय और मृत्यु, दो अर्थ है इसका। हमेशा काल का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, किसी का भी काल आ सकता है, यानी किसी की भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब आस्था का अपोजिट वर्ड अनास्था है ना। कठोर का मधुर, बुराई का भलाई, कठिन का सरल। स्वामी का क्या होता है बच्चों? सेवक, है ना, क्या होता है? सेवक। घृणा का प्रेम, घृणा का मतलब क्या होता है? ये नफरत है, समानार्थी शब्द है। विलोम क्या होगा? प्रेम। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे निराशा होना, ये मुहावरे हैं, इनका सेंटेंस बनाना है। निराश होना, हमें कठिन परिस्थितियों में कभी निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गांठ बांध लेना। गांठ बांध लेने का मतलब बच्चों क्या होता है पता है? कि बातों को बिल्कुल याद रखना। हमें बड़ों की सीख, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा आप, सीख है, बड़ी की मात्रा है, सीख को गांठ बांध लेनी चाहिए। हमें बड़ों की सीख को गांठ बांध लेनी चाहिए। प्राण रक्षा करना, चिकित्सक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। आओ देखा ना ताओ, यानी जब रोष में आ जाते हैं, गुस्से में, तो उसके लिए कहा जाता है ना आओ देखा ना ताओ। रमेश ने आओ देखा न ताओ अपनी बहन की पुस्तक फाड़ दी। गुस्सा आ गया तो उसने पुस्तक फाड़ दी। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। आगे क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है? किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाती है, जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना, मुस्कुराना। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, वो अकर्मक क्रिया होती है। इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है रहती, अर्थात जो वाक्य बिना कर्म के ही पूर्ण होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, अर्थात जो वाक्य कर्म के बिना अपूर्ण हैं वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस दिया है बच्चों, क्योंकि यहाँ उतनी उपयुक्त जगह नहीं थी, सिर्फ 2 सेंटेंस में फिनिश किया इस एक्सरसाइज को। सकर्मक यानी रवीश हिंदी बोलता है, और अकर्मक क्रिया आशीष खाता है। क्या खाता है? अकर्मक में ये मिसिंग होता है। क्या खा रहा है? कुछ भी खा सकता है ना, खाना खा सकता है, नाश्ता कर सकता है, कुछ भी। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। अब ये जो अनेकार्थी शब्द है इसके 2-2 अर्थ लिखना है। जैसे मन, मन का एक अर्थ होता है योग, एक अर्थ होता है लगाव। अर्थ इसका क्या है? एक अर्थ होता है धन, एक अर्थ होता है ऐश्वर्य, ठीक है। जग, इसका एक अर्थ होता है संसार और दूसरा होता है पानी का जग, जिसमें लोग पानी भरते हैं उसको भी जग कहते हैं, है ना। मान यानी सम्मान और माप, एक चीज़ को मापा जाता है उसे भी मान कहते हैं, और सम्मान। तो ये आपका इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, और आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।